सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि अगर आप एक बिजनेसमैन है तो एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने सारे ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेसमैन हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। इसके बाद एक बिजनेसमैन जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करता है, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद फिर वो बनाएगा लेजर अकाउंट और लेजर के बाद बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पहुंचना है कहां पर, फाइनल अकाउंट्स में, जो हमें बताने वाला है बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को, कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या होता है। चलिए तो शुरू करते हैं। जब भी एक बिजनेसमैन अपने कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो उसके बाद उसको जर्नल एंट्री में प्रिपेयर करना होता है। जैसा कि हमने सीखा है, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी टर्म्स में रहता है तो बिजनेसमैन उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले बिजनेसमैन जो होते हैं वो जर्नल एंट्री को पास करते हैं। फिर जर्नल एंट्री को पास करने के बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है लेजर अकाउंट में, जहां पर हमें हर एक प्रॉपर अकाउंट की बैलेंस के बारे में जानकारी होती है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का क्या बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है। फिर हमें ये करना होगा कि हमारे पास जो भी लेजर अकाउंट बनाया है हम लोगों ने, उसके बाद उसकी पोस्टिंग की जाती है ट्रायल बैलेंस में। अब ये ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो हमें ये करना होता है कि जितने भी हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उनका जो भी बैलेंसेस शो होता है, चाहे वो डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा हो या फिर क्रेडिट साइड का बैलेंस हो, दोनों में से किसी भी साइड का अगर बैलेंस है तो उस बैलेंस को हमको लेकर आना होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, जहां पर एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है सारे ही अकाउंट्स की, जो कि हमें डिटेल बताता है कि आपके डेबिट साइड का और आपके क्रेडिट साइड का क्या यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर करना ज़रूरी होती है। तो आपको सीक्वेंस क्या याद रखना है कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, इसके बाद इसको पोस्ट करना होता है लेजर अकाउंट में, इसके बाद ये चला जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो इस तरह का स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होंगे और फिर हम आगे देखते हैं तो इसके बारे में क्या बोला है। सो व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? तो इट इज अ लिस्ट और स्टेटमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक लिस्ट होती है या फिर आप उसको स्टेटमेंट बोल सकते हो, जिसके अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को लिखा जाता है। और ये जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे लिए जा रहे हैं ये आ रहे हैं लेजर से ही। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको बताया कि आपने सबसे पहले जर्नल एंट्रीज को पास किया है, फिर जर्नल एंट्रीज को क्लासीफाई करके सारा जो था वो आपने लेजर प्रिपेयर किया और उसके बाद उसी लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में अकाउंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कैश और बैंक बैलेंसेस को भी इंक्लूड करना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका ट्रायल बैलेंस होगा ये क्या शो करेगा, जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर शो किया जाएगा, जिसमें कैश और बैंक अकाउंट भी यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। ठीक है ना, इनके बैलेंसेस भी हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें कि इसको बनाने से फ़ायदा क्या होगा, क्या बेनिफिट होंगे बिजनेसमैन के लिए, तो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस होता है ये एक तरीके से जितने भी हमारे पास लेजर अकाउंट होते हैं उसकी एक समरी है ये। तो अगर मैं इसके फॉर्मेट के हिसाब से आपको बताऊं तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आ जाएगा आपका नेम्स ऑफ अकाउंट्स, इसके बाद बनता है लेजर फोलियो, फिर बनेगा आपका डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सारे जितने भी अकाउंट्स हम यहाँ पर लाना चाहते हैं वो सारे यहाँ पर एंट्रीज में आ जाएंगे। यहाँ पर ये इसका ये सिंपल सा फॉर्मेट है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी अकाउंट्स हमारे पास में सबके यहाँ पे एंट्रीज आ जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कैश है तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट। तो ये जो अमाउंट है इसका ये आएगा कहाँ से, हमारे लेजर से आने वाला है, इसलिए इसके फॉर्मेट में आएगा लेजर फोलियो, जो कि ट्रेस करेगा कि कौन से लेजर से इसको लिया जा रहा है, कौन से नंबर के लेजर से इसको लिया जा रहा है, और इसका जो भी बैलेंस शो किया जाएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों में से किसी भी साइड। राइट,
तो इस तरह से सारे लिस्ट यहाँ पे होती हैं, चाहे वो परचेजेस बोल लो आप, परचेजेस अकाउंट हो गया या सेल्स अकाउंट हो गया, है ना, या डेटर्स अकाउंट हो गया या क्रेडिटर्स अकाउंट हो गया। तो इस तरह से जितने भी अकाउंट होते हैं सबकी एक लिस्ट बना दी जाती है और इसी लिस्ट को कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। इस केस में ट्रायल बैलेंस से हमको क्या पता चलेगा, हमारे जितने भी लेजर हैं उसकी समरी हमको पता चल जाएगी। इसके अलावा जो ट्रायल बैलेंस होते हैं वो फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। जो हम जिसमें हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और बैलेंस शीट होगी, ये तीनों चीज़ें आ जाते हैं हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर। तो फाइनल अकाउंट को भी बनाने में हेल्प मिलती है ट्रायल बैलेंस से। तो ऐसे केस में जब आप फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो ये ट्रायल बैलेंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसको बनाने में। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि इट हेल्प्स इन लोकेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि आपका कहीं पे एरर तो नहीं आ रहा है। अब ये एरर आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा, देखो जब भी हम सारे अकाउंट्स को यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और सबके सामने जो भी जिस भी साइड का जो अमाउंट आने वाला होता है वो सबका जब टोटल करते हैं तो आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए विदाउट बैलेंसिंग, ठीक है ना। और अगर ऐसा नहीं होता है कि आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड दोनों साइड जब आपस में मैच नहीं करते हैं या आपस में बैलेंस नहीं होते हैं तो ऐसे केस में एरर यहाँ पे लोकेट हो जाता है, ठीक है। अभी इसमें और भी कंडीशंस होती हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर कहीं पर भी कोई भी एरर आ रहा है तो ये चीज़ लोकेट हो जाती है ट्रायल बैलेंसेस के हेल्प से, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से। इसके अलावा इट हेल्प्स इन असरटेनिंग द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट। इसका मतलब ये है कि आपने जो लेजर प्रिपेयर किया है, अगर मान लेते हैं कि ये जो ट्रायल बैलेंस है और इसका दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने लेजर को बनाने में कोई मिस्टेक नहीं की है। बट अगर आपका ये दोनों साइड मैच नहीं करता है, इसका मतलब है आपने लेजर को प्रिपेयर करने में कहीं ना कहीं पे कुछ मिस्टेक कर दी है, जिस वजह से दोनों अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं आ रहे। चलो अब हम देखेंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसको प्रिपेयर करने की 3 मेथड्स होती हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड टोटल एंड बैलेंस मेथड। ये 3 मेथड के हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। तो सबसे पहले अभी हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास में लेजर अकाउंट है तो फिर आप किस तरह से ट्रायल बैलेंस को बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स के बैलेंसेस केवल आपको दिए हैं और ऐसे केस में आपको उन्हीं अकाउंट्स को पोस्ट करना हो ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इसमें हम थोड़ा सा आगे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो सिलेबस के अंदर जो मेथड हमको फॉलो करनी है वो है हमारा बैलेंस मेथड। हमें केवल अभी के लिए बैलेंस मेथड पे ध्यान देना है कि अगर आपके पास में बैलेंस मेथड है और बैलेंस मेथड की हेल्प से अगर हमें क्या बनाना हो, ट्रायल बैलेंस, तो आप किस तरह से करेंगे। तो जैसा कि इसमें नाम ही दिया हुआ है बैलेंस मेथड, तो हमें क्या करना होगा, हर अकाउंट के जो भी हमने लेजर अकाउंट बनाया होगा उस लेजर अकाउंट के केवल और केवल बैलेंस पे हमें ध्यान देना है कि वो बैलेंस किस तरफ शो कर रहा है। लेट अस सपोज कि अगर जो हमारे पास लेजर है, अगर उस लेजर में जो बैलेंस आ रहा है वो मान लीजिए डेबिट साइड पे अगर शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसी बैलेंस को उठा करके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिख देंगे जो भी अकाउंट होगा। यहाँ पर सपोज मान लीजिए परचेज अकाउंट है, तो मान लेते हैं कि परचेज अकाउंट है, तो परचेज अकाउंट में यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले हेडिंग आएगी और हम चेक करेंगे कि जो परचेजेस का लेजर है उसके लेजर में जो बैलेंसिंग है वो डेबिट साइड की है या फिर क्रेडिट साइड की है। तो हम चेक करेंगे, तो जिस भी साइड की बैलेंसिंग शो करेगा लेजर अकाउंट, बस उसी साइड का उठा के हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे। तो सपोज मान लेते हैं कि हमारा जो परचेजेस अकाउंट है वो डेबिट साइड का बैलेंस शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेजर में से डेबिट साइड के बैलेंस को उठा के यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हम कर देंगे। इस तरह से हो जाती है रिकॉर्डिंग। तो अब कैसे करोगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम परचेजेस अकाउंट का लेजर हम देख रहे हैं कि अगर आपको
एक कोई लेजर दे दिया जाए और उस लेजर से आपको ट्रायल बैलेंस में जाना हो तो आप किस तरह से करेंगे। तो जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ कि यहाँ पर हम सबसे पहले डेट वाइज जो भी एंट्रीज होंगी वो यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देंगे वन बाय वन। डेट वाइज जो भी आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्रीज को रिकॉर्ड कर दोगे जो भी आपने परचेज किया होगा। फिर इसके बाद इसकी जो बैलेंसिंग है, जैसे कि हमको रूल के हिसाब से क्या होता है कि दोनों साइड हमारे इक्वल होना चाहिए, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट यहाँ पर आ रहा होगा आपका डेबिट साइड पे, उसका बैलेंस ले जाके हमको इस तरफ टैली करना पड़ता है माइनस करके। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगी, बाय बैलेंस CD, ये एंट्री आएगी इसका। और जो भी बैलेंस का अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, इसके बाद ही मेन काम होता है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसको क्लोज कर दोगे आप इस तरह से। ये अकाउंट यहाँ पर हो जाता है क्लोज, बैलेंसिंग के बाद यहाँ क्लोज कर दिया आपने। फिर इसको हमें नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करना होता है। तो जब हम इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे तो उसकी एंट्री होगी हमारे डेबिट साइड पे। तो जो भी हमारे, जैसे मान लेते 1 जुलाई है, ये आ रहा है, तो ये एंट्री आएगी टू बैलेंस BD हो जाएगा ये, और यहाँ पर इसका अमाउंट आ जाएगा जो यहाँ पर बैलेंस बच रहा होगा। तो अगर हम इससे यहीं से अगर इसको अब आगे लाना चाहते हैं तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे देखना होगा कि परचेज अकाउंट का बैलेंस किस तरफ शो कर रहा है। तो हमने देखा कि परचेज अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड पे शो कर रहा है 1 जुलाई का। तो क्योंकि ये डेबिट साइड पे शो कर रहा है इसलिए इसका जो अमाउंट होगा ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पर कौन से लेजर की हम बात कर रहे हैं, परचेज अकाउंट की, तो परचेज अकाउंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। और लेजर फोलियो में हम देखेंगे कि कौन सा लेजर का है ये, तो लेजर का नंबर यहाँ पे हमको यहाँ पे डालना होता है। इसके बाद अमाउंट चेक करेंगे कि बैलेंसिंग दोनों साइड में से किस तरफ आ रही है। तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे है, इसलिए अमाउंट जो है वो हमने यहाँ पर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया है। इसी तरह से सभी लेजर्स में हमें यही करना होगा कि जो भी बैलेंस दिख रहा होगा, जिस भी साइड का बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा होगा, उस तरफ हम उसकी एंट्री को पास करेंगे, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो परचेज हो, चाहे एसेट्स है, चाहे लायबिलिटी है, चाहे और भी कोई चीज़ है। तो इस तरह से बना लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ लेजर। ठीक है, तो अगर आपके पास में लेजर अकाउंट है तो आप लेजर अकाउंट से सीधे सीधे यहाँ पे क्या करते जाओगे, पोस्ट करते जाओगे जिस भी साइड पे दिया हुआ। और फिर आप आखिरी में देखोगे कि डेबिट का जो अमाउंट है वो डेबिट साइड पे आ रहा है, क्रेडिट का जो अमाउंट होगा वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं कि अगर हमारे पास में लेजर में डेबिट साइड का बैलेंस है तो हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारे लेजर में क्रेडिट साइड का बैलेंस है तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे बैलेंस कर दिया जाता है। इस तरह से इसकी रिकॉर्डिंग होती है फ्रॉम लेजर टू ट्रायल बैलेंस। तो वन बाय वन हम सारे अकाउंट को यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। अब क्या होगा, कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसमें कि कोई भी बैलेंस शो नहीं किया जा रहा होगा। कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जिसमें कोई भी बैलेंसिंग नहीं शो हो रही होगी, मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, किसी वजह से सेम आ रहा है या बराबर चल रहा है, हमें उस अकाउंट में बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी अकाउंट में बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती है, दोनों साइड जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, टैली रहता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर अकाउंट की एंट्री जो है वो इसमें नहीं आएगी। जिस साइड भी दोनों साइड का जो अमाउंट है वो सेम आ रहा है और जिसमें बैलेंसिंग करने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है, ऑब्वियसली उसमें बैलेंस होगा नहीं। तो जहां पर भी हमें बैलेंसिंग नहीं करने पड़ रही है मतलब वहां पे बैलेंसिंग आ नहीं रहा है, और बैलेंसिंग नहीं होगा तो इस मेथड के हिसाब से हम इसमें रिकॉर्ड उसको नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा किस तरह से आप लेजर अकाउंट से अकाउंट्स को ले जा करके ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं, यह हमको बता दिया। इसके बाद जब आपके सारे अकाउंट यहां पर हम रिकॉर्ड कर देंगे वन बाय वन, जब आप सारे अकाउंट को आप रिकॉर्ड कर दोगे तो कुछ देखोगे कि कुछ अमाउंट जो आ रहा है वो डेबिट साइड के, कुछ जो है वो क्रेडिट साइड के अमाउंट आ रहे हैं। इस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जहां पे कुछ नहीं आएगा वहां पे आप इस तरह से डैश करके छोड़ देंगे। फिर एंड में क्या होगा कि आप डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड का जब आप टोटल करोगे, जब आप क्या करोगे, टोटल करोगे, तो आप देखोगे कि दोनों साइड पे क्या आ रहा है, इक्वल अमाउंट आ रहा है विदाउट बैलेंसिंग।
तो यहाँ पर भी जो अमाउंट आ रहा होगा वो सेम होगा क्रेडिट साइड से, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों जगह पे सेम अमाउंट आएंगे, और अगर दोनों साइड का अमाउंट सेम आ रहा है, टैली हो रहा है, इसका मतलब है कि हमने लेजर में कोई भी मिस्टेक नहीं की है। बट अगर यहाँ पर अमाउंट सेम नहीं आ रहा है हमारे अगर ट्रायल बैलेंस में, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लेजर में पोस्टिंग करते समय कोई मिस्टेक हो गई है, ठीक है। चलिए इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर हमारे पास लेजर अकाउंट दिया हुआ है तो सिर्फ आपको बैलेंस उठा के इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर केवल आपको पोस्ट करना है। बस ध्यान रखना कि बैलेंस जिस भी साइड का होगा उसी साइड हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। अगर बैलेंस डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगी, अगर बैलेंस आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट साइड उसकी पोस्टिंग होगी। सो अभी हमने ये देख लिया कि अगर आपके पास में लेजर अकाउंट है तो लेजर अकाउंट से किस तरह से हम ट्रायल बैलेंस में उसकी पोस्टिंग करेंगे, ये हमने सीख लिया। बट कई बार क्वेश्चन में ये होता है कि आपको लेजर्स नहीं होते हैं बल्कि उसका अमाउंट केवल आपको दिया होता है कि लेजर अकाउंट का जो अमाउंट है वो केवल आपको दे देंगे, और आपको उन्हीं अमाउंट में से आपको प्रिपेयर करना होता है ट्रायल बैलेंस को, कि सारे अकाउंट के आपको बैलेंसेस बता दिए हैं कि कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है, ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस कितना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, सेल्स का बैलेंस कितना है, सारे बैलेंसेस आपको लाइन से दिए रहेंगे क्वेश्चन में। आपको लेजर नहीं दिखा जाएगा और ना ये बताया जाएगा कि ये जो अमाउंट आ रहा है ये डेबिट साइड की बैलेंसिंग से है या क्रेडिट साइड की बैलेंसिंग से है, ये नहीं बताया जाएगा आपको। तो ऐसे केस में अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? सो एक डायरेक्ट मेथड भी होती है जिससे कि हम लेजर से डायरेक्टली आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। बस उसके लिए आपको कुछ रूल्स को याद रखना है। चलो तो देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है वो रूल। सबसे पहला रूल क्या होता है कि जितने भी एसेट्स होते हैं और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो सब डेबिट साइड रिकॉर्ड होते हैं। आपको केवल ये याद रखना है कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में जो भी चीज़ है वो आपकी एसेट है या एक्सपेंस है या लॉस है। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ है तो इसका मतलब है कि उसको आप रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर? डेबिट साइड पे। मान लेते हैं कि आपका रेंट का लेजर है, ठीक है ना, रेंट अकाउंट का क्या है आपका लेजर है, और आपके पास जो भी बैलेंसिंग आ रही है आपको पता नहीं है, बस क्वेश्चन में आपको रेंट अकाउंट करके उसका अमाउंट दे दिया है। तो आपको देखना क्या है कि रेंट जो है वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है कि लॉस है, या लायबिलिटी है कि इनकम है कि गेन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो रेंट जो है वो हमारे लिए है क्या। अगर आपके लिए एक्सपेंस है तो आप इस रेंट को उठा के यहाँ पर डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपको रेंट मिल रहा है तो इसी रेंट को उठा के आपको क्रेडिट साइड पे लिखना होगा इस रूल के हिसाब से, कि आपका जो इनकम है या जो गेन है वो आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, आपका एक्सपेंस है या लॉस है बिजनेस का तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। बस इन दोनों को आपको याद रखना है और आपका ट्रायल बैलेंस आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रूल्स आप याद रखें और इस रूल के हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से क्या बना सकते हो, ट्रायल बैलेंस को आप बना सकते हो। तो चलो देखते हैं एक क्वेश्चन, इन दोनों रूल्स का यूज करके आप किस तरह से ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस बता दिया है कि आपके पास में अलग अलग अकाउंट है यहाँ पर, जैसे कैपिटल अकाउंट है, परचेज है, कैश है, सेल्स है, और भी बहुत सारे अकाउंट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि केवल आपको सारे ही अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे शो कर दिया है, और आपको इसी बैलेंस को यूज करके आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब आप खुद ही देखो कि क्या आपको इसको देखने से समझ में आ रहा है कि ये किस साइड का बैलेंस है, कि ये डेबिट साइड का बैलेंस है या क्रेडिट साइड का बैलेंस है। ऐसा तो समझ में आ नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन दोनों रूल्स को आप फॉलो करेंगे। इन दोनों रूल्स के हिसाब से आपको ट्रायल बैलेंस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। बस करना क्या है कि यहाँ पर जो भी अकाउंट यहाँ पर दिख रहे हैं इसको क्लासीफाई करो कि ये जो अकाउंट है ये हमारा एसेट है कि लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, या फिर लॉस है कि गेन है। इसमें आप इसको क्लासीफाई कर लोगे तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। चलो करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमारे पास में जो अकाउंट है वो है कैपिटल। तो स्टूडेंट्स देखो, कैपिटल जो होता है वो क्या है आपको आइडेंटिफाई करना होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैपिटल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कैपिटल जो होती है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। अब अगर ये लायबिलिटी है तो आप चेक करो लायबिलिटी कहां पर आ रहा है। तो लायबिलिटी सर हमको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं
तो यहाँ पर जो आ जाएगा नेम ऑफ अकाउंट ये आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर LF का आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है ना। ये डेबिट अमाउंट आ गया है और ये आ गया हमारा क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा हमारा फॉर्मेट। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने देखा सबसे पहला हमको अकाउंट दिया है कैपिटल का। कैपिटल हमने क्लासीफाई कर लिया कि कैपिटल सर लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी को कहाँ रिकॉर्ड करना होता है, क्रेडिट साइड पे। तो इसको उठाओ एज इट इज, यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट और इसका अमाउंट कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे, दैट इज 40,000, ये आ गया। और डेबिट साइड को खाली छोड़ देना है। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट होता है हमारा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट क्या होता है, परचेज अकाउंट हमारा आएगा हमारा डेबिट साइड पे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट, और इसका जो अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा डेबिट साइड पे। देखो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि यहाँ जो परचेज का जो अमाउंट का बैलेंस आ रहा है वो डेबिट का है या कैपिटल का अमाउंट जो है वो क्रेडिट्स का है, बैलेंस है, कहीं नहीं लिखा है। बस हम इन रूल्स को फॉलो करके बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो आप देखना कि एंड में जो दोनों साइड का जो अमाउंट होगा वो सेम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कैश की तरफ। तो कैश क्या होता है, कैश भी हमारी एसेट होती है, और अगर एसेट है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। तो कैश का कितना अमाउंट दिया हुआ है, 10,020, ये आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारे लिए, सेल्स। अब सेल्स क्या होती है, तो सेल्स हमारी होती है इनकम, ठीक है ना। तो इनकम है तो इसलिए कहाँ जाएगा वो, क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप क्या, सेल्स अकाउंट, और इसका जो अमाउंट है सेल्स का वो चला जाएगा कहाँ पर, क्रेडिट साइड, मतलब 50,000 यहाँ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं मतलब डैश। फिर उसके बाद आ जाता है ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स हमारे लिए क्या होती है, तो ड्रॉइंग्स हमारी होती है डेबिट। तो ड्रॉइंग्स को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर। तो यह आ जाएगा ड्रॉइंग्स के नाम से ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना अमाउंट है ड्रॉइंग्स का, 500। तो यहाँ पे जाएगा 500। और फिर नेक्स्ट होता है सैलरी। तो सैलरी हमारे लिए क्या होती है, सैलरी हमारे लिए है एक्सपेंस, ठीक है। और अगर एक्सपेंस है तो वो आ जाएगा डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज अकाउंट, और इसके अमाउंट जो है सैलरी का वो भी 500 है, तो यहाँ पे जाएगा 500। चलो अब नेक्स्ट हमारी एंट्री है डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट की अगर अपन बात करें तो डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं। डिस्काउंट या तो हमें मिलेगा या तो हम लोग किसी को देंगे। तो जब आप पेमेंट करते हो किसी भी पर्सन को तो उस केस में आपको डिस्काउंट रिसीव होता है। इसके अलावा जब कोई हमें पेमेंट करता है तो हम ऐसे केस में डिस्काउंट जो है वो अलाउ करते हैं। तो जब हम अगर डिस्काउंट किसी को दे रहे होंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, और अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डिस्काउंट जो है वो हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा क्रेडिट, मतलब यह आ जाएगा 20। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वेश्चन में डिस्काउंट के सामने अगर क्रेडिट वर्ड यूज किया जा रहा है या CR लिखा है, इसका मतलब है कि ये हमें मिला है, और अगर हमें मिला है तो हमारे लिए गेन है। तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, क्रेडिट साइड पर। तो ये हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, और अमाउंट चला जाएगा हमारा क्रेडिट साइड पर। ये हो जाती है हमारी एंट्री। अब आप देखोगे कि इन सभी एंट्री को जब आप टोटल करोगे, इसके दोनों साइड को, जब आप इन दोनों साइड को क्या करोगे, टोटल करोगे, तो इसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो सेम आएगा। अगर हम लोग इसको करके देख भी लें तो जैसे कि यहाँ पे है 79,000, और ये हो जाएगा आपका 89,000 और ये हो जाएगा 90,020। ये आ गया हमारा 90,020 आ गया। और इस तरफ का अगर हम टोटल करें तो यहाँ भी 50,000 और 40,000 90,000, तो यहाँ भी आ गया 90,020। तो आप देखो कि हमने इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रायल बैलेंस को बनाया है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिया है, बैलेंसिंग दी गई है। यहाँ पे ये नहीं बताया है कि ये डेबिट साइड का बैलेंस या क्रेडिट साइड का है। बस हमने इन रूल्स को फॉलो करते हुए ही ट्रायल बैलेंस को बना लिया है। तो आप भी ये काम कर सकते हो।